की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी स्किन के हवाले से, बिलखसूस अपनी स्किन हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हम कौन से स्टेप्स के ऊपर अमल कर सकते हैं। यही वाले सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं और जो गैसेस हैं वो सारी हमारे स्किन के मसामों के अंदर आके बैठ जाती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें आती है एक्नी, एक्जिमा बोलते हैं और आम जुबान में उसको चंबल भी बोलते हैं। सोराइसिस का मसला ऑल्सो डिक्रीजेज योर इम्यूनिटी। क्लेंजिंग, डबल क्लेंजिंग, हमें चाहिए हैं थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट। तो स्किन कैंसर का इंसिडेंस भी स्मोक की वजह से बढ़ सकता है। विटामिन सी सीरम, what is smog, what are its components, how is it dangerous for your skin as well as general health, and how are we going to fight this smog and develop a very good smog resistant skincare routine। तो स्मॉग चूंकि हमारे इर्द गिर्द है भी बहुत ज़्यादा एंड यू नो कि लाहौर में जो स्मॉग का इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है। स्मॉग की वजह से ना सिर्फ हमारी जो नेचुरल विजिबिलिटी है वो बहुत पुअर हो जाती है। आपने देखा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आम तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छी सनलाइट हमें फील नहीं होती, एज इफ जैसे क्लाउडी है, जैसे बादल आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। दैट्स वाई बच्चों को भी अक्सर औकात स्कूल से छुट्टी हो जाती है स्मॉग से बचने के लिए। और इस स्मॉग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी स्किन के हवाले से बिलखसूस और अदरवाइज जनरली हमारी हेल्थ के ऊपर, क्या इसके डेलिटीरियस इफ़ेक्ट्स हैं, क्या डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं इसके, आज उसके ऊपर बात करेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये भी बात करेंगे कि इस स्मॉग से निमटने के लिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम रखने के लिए और उस दौरान स्मॉग के मौसम के दौरान अपनी स्किन हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हम कौन से स्टेप्स के ऊपर अमल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आज के सेशन में ये बात करेंगे कि आखिर स्मॉग होती क्या है। तो स्मॉग जैसे कि नाम से जाहिर है, सबको पता है हमें कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो जो सर्दी शुरू होने से पहले ही एकदम से ये मिक्सचर सा बनता है और बिल्कुल मुअल्लक हो जाता है हवा में और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ पार्टिकुलेट मैटर होता है, यानी कि फिजिकली कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं हवा में, जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं पोलन्स, जो कि फूलों से निकलने वाले कुछ एलर्जेंस हैं, पोलन्स होते हैं। और इसके अलावा मिट्टी होती है, डस्ट। ये पोलन्स और डस्ट जो है ये मुअल्लक हो जाते हैं हवा में और इसके साथ बहुत सारे केमिकल्स शामिल हो जाते हैं। वो केमिकल्स होते हैं अमोनिया, इसके अलावा ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ओजोन होती है, सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सारे केमिकल्स इन फिजिकल चीज़ों के साथ मिलके मुअल्लक हो जाते हैं और आपस में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी करते हैं। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ हमारी स्किन के साथ इन कांटेक्ट होती हैं बल्कि सांस के रास्ते हमारे फेफड़ों तक भी पहुंचती हैं और इन्हीं की वजह से हमें ना सिर्फ अपनी सेहत के जनरल प्रॉब्लम्स का ज़्यादा सामना करना पड़ता है आजकल के मौसम में। जैसे कि आपने अक्सर लोगों ने विटनेस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द लोगों को सांस के मसले बढ़ जाते हैं, जिन लोगों को दमा या छाती से रिलेटेड बीमारियां हैं सांस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बच्चों को हम आमतौर पे देखते हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक चक्कर बाहर का लग जाए मार्केट का तो हमें खुद भी खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और वो बहुत रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट है। आई मीन जैसे अगर हम पैनाडोल या कोई भी एंटीहिस्टामिन खाते हैं एंड वी गेट बेटर यूजुअली, बट आजकल के मौसम में स्मॉग में इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने इस इलनेस को जल्दी ठीक करें। वो बहुत, क्योंकि लोडेड एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा डेंस एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं और ये बिल्कुल एक किस्म की डेंस एयर जब हमारे अंदर जाती है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर का माहौल काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है। जो भी ऑक्सीजन अंदर जानी है वो कम जा रही है और ऑक्सीजन हमारी जो है लाइफ है, ये हमारे लिए ज़िंदगी है, यही हमारे खून में शामिल होती है और इसी की वजह से हम सब जिंदा हैं। तो जनाब ये बात हो गई कि स्मॉग आखिर है क्या। अब हम बात करते हैं कि स्मॉग हमारे लिए डेंजरस क्यों है। जैसे मैंने बताया था ये केमिकल्स हैं इसके अंदर और केमिकल रिएक्शंस करती है। तो यही वाले सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं और जो गैसेस हैं वो सारी हमारे स्किन के मसामों के अंदर आके बैठ जाती हैं, यहाँ पे ये जज्ब हो जाती हैं और ये बैक्टीरिया को ट्रैप करती हैं, जो भी बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया ऑल टाइम होते हैं, गर्दिश कर रहे हैं, मुअल्लक हैं हवा में, ये सांस के रास्ते भी अंदर जा सकते हैं, ये हमारी स्किन के साथ भी इन कांटेक्ट हैं, किसी भी तरीके से वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। सो व्हाट स्मॉग डज इज कि इट सिट्स इन योर पोर्स और ये बैक्टीरिया को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाते हैं स्किन के। टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें आती है एक्नी। आजकल मेरे पेशेंट्स एक्नी के बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। येस, एवरी अदर पेशेंट इज बिलोंगिंग टू एक्नी
And number 2, the treatment of acne has become a little bit difficult. Patients are not responding to treatment. Why? Because most of the time they are outside, अपने घर से बाहर हैं, काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, और उनका वास्ता पड़ता है स्मॉग के साथ, जो कि केमिकली उनके सारे पोर्स को बंद कर रही है, एक्नी को एग्रेवेट कर रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रोमोट कर रही है। ना सिर्फ एक्नी बल्कि इसके अलावा जो स्किन के दूसरे प्रॉब्लम्स हैं लाइक डर्मेटाइटिस, या हम उसको एक्जिमा बोलते हैं और आम जुबान में उसको चंबल भी बोलते हैं, वो आजकल के मौसम में और स्मॉग में बिलखसूस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके ट्रीटमेंट के साथ भी रिस्पॉन्सेज पुअर हो जाते हैं। देन सोराइसिस का मसला, जो कि अपरस का मसला है और इसमें छिलके नुमा चीज़ें बनती हैं स्किन के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉग के मौसम में बढ़ जाता है। ये तो हमने बात की स्किन रिलेटेड डिजीजेस की, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि स्मॉग अगर ज़्यादा अरसे तक किसी भी जगह पे रहती है तो उसकी वजह से ना सिर्फ आपकी सेहत के ऊपर बुरे असरात पड़ेंगे, बिकॉज लंबे अरसे तक जब लो ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं तो हमारे दिल और फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ क्रिएट होता है। दैट प्रेशर लीड्स टू प्रॉब्लम इन योर ऑक्सीजनेशन सिस्टम, हमारे ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम्स आती हैं, और हार्ट की फंक्शनिंग पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से स्मॉग रिलेटेड हार्ट डिजीजेज एंड चेस्ट डिजीजेज या लंग डिजीजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ऑल्सो डिक्रीजेज योर इम्यूनिटी, यानी कुदरती हमारे अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड दिस इज़ वन रीज़न कि स्मॉग के मौसम में बाकी सारे इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्मॉग से डरा दिया है। आई टोल्ड यू व्हाट स्मॉग इज़ एंड आई टोल्ड यू व्हाट स्मॉग डज विद योर स्किन, विद योर जनरल हेल्थ। नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन? ऑब्वियसली एवरी प्रॉब्लम हैज़ गॉट सम सोल्यूशन। तो जनाब, सबसे पहले हमारा जो रोल आता है दैट इज़ अबाउट क्लेंजिंग, यानी स्मॉग के जो पार्टिकल्स हैं और जो केमिकल्स हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू सिट इन द स्किन पोर्स, तो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अपने पोर्स की क्लीनिंग करें। हाउ डू वी क्लीन? ऑब्वियसली वी डू द क्लेंजिंग। क्लेंजिंग से रिलेटेड तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अ लॉट, बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डबल क्लेंजिंग। नाउ डबल क्लेंजिंग इज़ नॉट समथिंग जो हम डेली करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि in this season of smog you people should go for double cleansing, especially those who have got oily skin, who have got acne prone skin, who are mostly spending their day outside, तो उनको डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए। क्या होती है? इट्स वेरी सिंपल। डबल क्लेंजिंग में जो आपकी पहली क्लेंजिंग है, इट वुड ऑब्वियसली बी विद द हेल्प ऑफ सम क्लेंजिंग ऑयल और अ लोशन, जो आपके मेजर मेकअप होगा या मेडिसिन आपने फेस पे लगाई हुई है या सनस्क्रीन लगाया है, फाउंडेशन है या जो भी है, उसको रिमूव करेगा। एंड देन सेकेंड नंबर के ऊपर आप कोई प्रॉपर फेस वॉश या क्लेंजर यूज करेंगे। सो दिस इज डबल क्लेंजिंग। पर्पस इज टू क्लीन ऑल द पोर्स, टू एम्प्टी दोज पोर्स फ्रॉम ऑल दिस पार्टिकुलेट एंड गैशियस मटेरियल जिसकी मैंने आपके साथ बात की। तो क्लेंजिंग जो है, स्पेशली डबल क्लेंजिंग, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ ऑल दीज केमिकल्स हमारी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है, वियर एंड टियर हो रही है, स्किन का जो बैरियर फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें चाहिए हैं थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या केमिकल इंड्यूस्ड वियर एंड टियर या ट्रॉमा को रिपेयर करते हैं। उनमें सबसे बेस्ट आजकल के मौसम में जो स्किन का एंटीऑक्सीडेंट है, दिस इज अ विटामिन सी सीरम। यूजुअली हम विटामिन सी सीरम को लिफ्ट कराएं या ना कराएं, आजकल के मौसम में उसको लिफ्ट करानी बनती है। 2 to 3 drops ऑफ विटामिन सी सीरम इन योर बेड टाइम रूटीन इज गोइंग टू रिपेयर योर स्किन ऑफ दोज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस जो सारे दिन में उसने फेस किए। विटामिन सी को रात की रूटीन में शामिल करना इसलिए आजकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ई भी हो सकता है। एंड थर्ड नंबर के ऊपर मैं जनाब आपकी अटेंशन लेकर जाऊंगी टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉइस्चराइजर्स। यस, तो हमने क्लेंजिंग के ऊपर बात की, हमने जनाब बात की एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर, और तीसरे नंबर पे के मॉइस्चराइजर्स। तो जो हमारी स्किन का नेचुरल बैरियर या नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो है, क्योंकि सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो किसी चीज़ को अंदर आने देते नहीं आराम से। बट अगर वो बैरियर ख़राब हो गया, स्किन के सेल्स आपस में जुड़े नहीं रहे, उनके अंदर गैप आ गया है, तो ऑब्वियसली समथिंग इज गोइंग टू गेट इनसाइड द स्किन एंड ऑब्वियसली हार्म अस। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें लगाना होगा मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र की रूटीन को हमें थोड़ा ज़्यादा करना होगा। हमें अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि हमारी स्किन का बैरियर फंक्शन जो है वो अच्छे से काम करे।
तो ये मैंने आपको 3 सॉल्यूशंस दिए आजकल के स्मॉग वाला जो एनवायरनमेंट है उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। एंड दिस स्किन केयर रूटीन शुड बी कॉल्ड अ स्मॉग रेजिस्टेंट स्किन केयर रूटीन।